हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिया हुआ है। इसका ऑलरेडी हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1 का था, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से आप इसके सारे क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। आज हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन बैंक अभी जो आप लोगों का आया है, अभी फ़िलहाल मराठी में ही आया है, तो मैं मराठी से ही आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझिए और करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया है खालील पैकी कोणते वर्ग समीकरण आहे। जो यहाँ पर समीकरण दिया गया है उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ग समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एकदम स्पेशल डिफिनीशन है कि इसका जो इंडेक्स है वो स्क्वायर होना चाहिए, न तो स्क्वायर से कम होना चाहिए। अगर स्क्वायर के जगह हमारा इंडेक्स कुछ नहीं दिया है, मतलब सिंगल इंडेक्स है, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन में आ जाता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक थे। क्वाड्रेटिक में हमारा स्क्वायर कितना होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसका इंडेक्स 2 होना चाहिए। 2 से ज़्यादा है तो रॉन्ग है, 2 से कम है तो रॉन्ग है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड आपका राइट है, क्योंकि 4x स्क्वायर दिया हुआ है। अगर हम सी में जाते हैं तो x + 5 दिया है, मतलब x पर इंडेक्स 1 है, ठीक है। और डी पर जाते हैं तो x पर इंडेक्स 5 है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट कौन सा है, बी आपका राइट ऑप्शन है। सेकंड पर चलते हैं। खालील पैकी कोणते वर्ग समीकरण नहीं। यहाँ देखिए हमको पूछ रहा है कि कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो ए राइट है, बी राइट है, सी पर चलेंगे तो एक्स पर क्यूब दिया है, ठीक है। एक्स का इंडेक्स कितना है, 3 है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थर्ड पर चलते हैं। x² + 2x + k = 0 या वर्ग समीकरणाची मूले वास्तव व समान असतील तर के खालीलपैकी कोणती। यहाँ पर हमको k की वैल्यू बतानी है। देखिए हमको क्या दिया है, x² + 2x + k = 0, ठीक है। मूल और वास्तविक जब यहाँ पर रियल एंड इक्वल होता है, मतलब जो हमको इक्वेशन दिया है, इक्वेशन की वैल्यू रखने पर इक्वेशन में जो हमको यहाँ पर वैल्यू रखेंगे ना, तो इसका आंसर 0 हो जाना चाहिए। मतलब RHS = LHS या LHS = RHS हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है k की वैल्यू, ठीक है। तो k की वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा कि आप इसको b² - 4ac से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो b² - 4ac करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि b², ठीक है, b² - 4ac लिखिए। b की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर b की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपको क्या मिले, माइनस की साइन 4, और a की जगह आ जाएगा 1 और c के जगह आ जाएगा आपका k, ठीक। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 - 4k, ठीक। अब इसको 4k को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस की साइन हट जाएगी, 4 = 4k हो जाएगा। हमको k की वैल्यू चाहिए तो k = 4/4 कर देंगे तो 4 × 1 = 4 होता है। k की वैल्यू आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगी। तो आपका ऑप्शन ए राइट है। थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आप इसको करके भी चेक कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x² - 2x - 3 = 0 या वर्ग समीकरणासाठी विवेचक कीमत खालीलपैकी। देखिए यहाँ हमको फिर से वही आपको फार्मूला रखना है, विवेचक से निकालना है। तो विवेचक में आपको क्या करना है कि आप b² - 4ac कर दीजिए, b² - 4ac, क्योंकि हमको इस समीकरण की इक्वल वैल्यू क्या दिया है, 0 के बराबर होगा। तो b² - 4ac करेंगे तो फिर से आपको b की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, और c की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, यहाँ पर -3 मिल रही है। चलिए तो b² करेंगे तो आपका -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a की जगह 1 आ जाएगा और c की जगह -3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप अगर
बी का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 हो जा रहा है, और -4 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12 हो जाएगा। 12 में 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 16 मतलब 16 आ जाएगा। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका 16 आ जाएगा। आप एकदम सिंपल से कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको आपको सॉल्व करके बताना या समझाना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। खालीलपैकी कोणत्या समीकरण मूल्य -3 और -5। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक तो -3 हो जाएगी और दूसरा एक क्या है -5 बताया जा रहा है। इससे पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण यहाँ पर राइट है। देखिए हमारा समीकरण कैसे बनता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस क्या हो जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका x² माइनस अल्फ़ा बीटा क्या है, -3 -5। तो -3 -5 को ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा, ठीक है, -8 आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा 5 × 3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। अब देखिए x² माइनस -8 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +8x + 15 = 0। तो आपका x² + 8x + 15 आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है। 6 पर चलते हैं। x² - kx + 27 = 0। इसका देखिए एक वैल्यू हमको दिया है, x की वैल्यू हमको एक यहाँ पर रूट दिया हुआ है, तो आप उसको रख दीजिए कि x = 3। x = 3 अगर आप पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस k इंटू x की जगह 3 हो जाएगा + 27 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 3k + 27, ठीक है। देखिए +9 + 27 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 36 -3k = 36। तो -3k = -36 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3k = 36। तो k = 36/3 = 12 आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा बी, ठीक है। अब चलिए हमको क्या करना है आगे। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमने रख के वैल्यू निकाल लिया। आगे हम चलेंगे b² - 4ac भी कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट से कर दीजिए, डायरेक्ट से आपका आंसर राइट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग समीकरण ची कोटि असेत पूछ रहा है, इसका इंडेक्स कितना होता है। अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका इंडेक्स कितना होता है, 1 2 3 4 दिया है। तो हमने अभी बताया स्टार्टिंग में ही कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंडेक्स 2 होता है, न तो 2 से कम होना चाहिए न तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है। अब देखिए आगे हम चलते हैं, प्रश्न 1 का बी वाले पार्ट पर चलते हैं। बी में हमको दिया है खालील वर्ग समीकरण सामान्य रूप लिहून ABC च्या कीमत लिहा। देखिए हमको दिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4y² - 3y = -7 है। तो इसको तो पहले हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4y² - 3y और +7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ -7 है और = के इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, ABC की वैल्यू पूछी जा रही है तो A = 4 आ जाएगा, B = -3 एंड C = 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ABC की वैल्यू आ जाएगी, A = 4, B = -3 आ जाएगा और C = 7 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। खालील वर्ग समीकरण चे मूल्य लिहा। देखिए हमको यहाँ पर सिंपल सा दिया है, कुछ स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि P-5 दिया है, दूसरे ब्रैकेट में P + 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, = 0 दिया है तो हम एक बार लिखेंगे P - 5 = 0, देन P = 5 आ जाएगा,
p प्लस 3 इक्वल टू 0, देन p इक्वल टू -3 आ जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर उसका रूट पूछा जा रहा है। तो p इक्वल टू 5 और p इक्वल टू +3 आ जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू -5 दिया है। देन b स्क्वायर -4ac की वैल्यू हमको निकालनी है, b स्क्वायर -4ac। देखिए b स्क्वायर -4ac करेंगे तो क्या हो जाएगा 4ac, b की जगह आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। c के जगह हो जाएगा 4 और a की जगह हम 1 लिखेंगे और इंटू -5 कर देंगे, क्योंकि c इक्वल टू -5 है। 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा और यहाँ -4 -5 क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा, ठीक है। 16 + 20 को ऐड करेंगे 36 आ जाएगा, ठीक है। तो b स्क्वायर -4ac इक्वल टू हमको 36 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। व आगे हमको दिया है b स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0 असेल तर प्रत्येक बाबतीत वर्ग समीकरणचे मूलाचे स्वरूप लिहा। देखिए जब हमारा b स्क्वायर -4ac ग्रेटर होता है 0 से, तब हमारी वैल्यू क्या बनती है रियल एंड अनइक्वल बनती है। तब हमारा जो रूट आता है क्या होता है रियल एंड अनइक्वल होता है। b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, देन रियल एंड अनइक्वल आएगा आंसर। b स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 होता है तो नॉट रियल आता है। b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 आता है तो रियल एंड इक्वल होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि बीटा इक्वल टू यहाँ हमको क्या दिया डेल्टा इक्वल टू 0 अगर होता है, मतलब जो b स्क्वायर -4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो रियल एंड इक्वल आता है। हमारा यहाँ पर डेल्टा अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड अनइक्वल आता है, और डेल्टा हमारा स्मॉल होता है मतलब लेस देन 0 होता है तो नॉट रियल वैल्यू आती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, खालील वर्ग समीकरण प्रमाण रूप लिहा। देखिए हमको यहाँ क्या करना है, m दिया है, ठीक है, m और ब्रैकेट में m-6 दिया है इक्वल टू 9 है। तो m यहाँ पर इसका क्या है ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लायर हो जाएगा, m स्क्वायर -6m इक्वल टू 9, m स्क्वायर -6m और 9 को इस साइड लाएंगे तो -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा m स्क्वायर -6m -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2a में हमको दिया है कि 2 नंबर के आंसर दिए गए हैं, है ना, 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसका हमको आंसर निकालना है। यहाँ हमको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके में दिया है, आपको फिल इन द ब्लैंक जैसा दिया है, ठीक है। हमको कुछ आकृतियाँ दी गई है, वहाँ पर वैल्यू रखना है। फर्स्ट हमको दिया है अवयव मेथड से करना है, मतलब इसमें हमको या वैल्यू निकालनी है। यहाँ हमको फार्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट निकालना है। तो x स्क्वायर + 8x - 20 इक्वल टू 0। अब देखिए हमको 8 के ऐसे पार्ट करने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर -20 आए और जोड़ने पर क्या आए +8 आए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं +10x - 2x, क्योंकि 10 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो +8 आएगा। तो आपका सेकेंड यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक में दिया है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर + 10x होगा, ठीक है, प्लस की साइन दिया है तो हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, यहाँ 10x लिखेंगे, ठीक, -2x - 20 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसका पेयर भी बन गया, ठीक है। x को हम कॉमन लेते हैं तो x + 10 आ जाएगा और यहाँ माइनस किसको कॉमन लेना होगा, -2 को कॉमन लेना होगा तो x + 10 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा x + 10 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x - 2, ठीक है, x - 2। तो एक जगह आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -10 मिल जाएगी, क्योंकि x + 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 10 को हम इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू -10 और दूसरे वाले में हो जाएगा x इक्वल टू 2 और आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 हमको फिलिंग दिया है,
ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब एक फिलिंग पर हमको आधा आधा नंबर का यहाँ पर मार्क दिया है। तो इतने इजी तरीके से, इतने सिंपल तरीके से आप मार्क को कलेक्ट कर सकते हैं और आप 100 में 100% मार्क्स ला सकते हैं। सेकेंड पर चलते हैं। 4x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हमको क्या बताना है, विवेचकाची कीमत काढ़ा। देखिए पहला वाले में अव्यय से दिया था, यहाँ पर हमको क्या करना है, b² माइनस 4ac निकालना है। ठीक है, विवेचक मेथड में क्या आ जाएगा, हमारा फार्मूला का आ जाता है। तो इसको क्या करना है आपको, 4x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया है। तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 3 हो जाएगा। b² माइनस 4ac, b² मतलब 5 माइनस 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 4 हो जाएगा और सी की जगह 3 हो जाएगा। -5 का स्क्वायर 25 होगा। ठीक है, और माइनस यहाँ है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 होता है, प्लस 25 माइनस 48। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो -23 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट वाले में आपको क्या रखना है, b की वैल्यू को रखना है -5, c इक्वल टू 3 दिया है, b² माइनस 4ac करेंगे तो b हमारा -5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा -5 का। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4ac होता है तो 4 का हमको कॉलम खाली दिया है तो 4 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा। -5 का स्क्वायर 25 होगा और -4 4 जा 16, 16 3 जा 48 होता है। 25 प्लस में है, -48 है तो -48 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा -23। तो यहाँ b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -23, जो कि राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। x² प्लस kx प्लस 54। यहाँ पर हमको एक मूल दिया हुआ है। ठीक है, एक मूल दिया हुआ है -x, मतलब x की हमको क्या वैल्यू दी गई है। ठीक है, दूसरा हमको नहीं है, सिर्फ कोई बात नहीं, एक से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमको क्या करना है कि आप सीधा सीधा x इक्वल टू -6 दिया हुआ है, आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए। तो x², क्वेश्चन क्या दिया है, x² प्लस kx प्लस 54 है। मैं आपको स्क्रीन पे नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ सॉल्व करके आपको मैं जैसे जैसा बोल रहा हूँ आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है कि x² प्लस kx प्लस 54 लिखिए। सेकेंड लाइन में दिया है x इक्वल टू घेऊ क्या रखना है, -6। तो पहले वाले कॉलम में जो फिल इन द ब्लैंक दिया है क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू रखेंगे -6 और उसका स्क्वायर कर दिए, प्लस k ब्रैकेट में x की वैल्यू रख दिए -6 प्लस 54। अब -6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपको कितना, 36 आएगा। ठीक है, आप 36 लिख दीजिए और यहाँ k को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6k हो जाएगा प्लस 54। अब देखिए 36 और 54 दोनों प्लस में है, ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा आपका 90। ठीक है, -6k इक्वल टू, अगर ये करेंगे तो -6 प्लस 90 एक ब्रैकेट में आप लिख दीजिए। आगे आपको क्या बोला जा रहा है, -6k इक्वल टू -90 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90/6। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 15 छक्का 90, यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, तो k की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 15 मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर हो जाएगा। चलती है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं, x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया है। इस समीकरण का मूल हमको 1 बता रहा है। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है, इसकी कृति पूर्ण करने के लिए बोल रहा है। तो x इक्वल टू हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू हम रख देंगे 1, जो कि पहला हमको फिल इन द ब्लैंक में दिया है। आगे हमको क्या करना है, अब देखिए b² माइनस 4ac है ना, इसकी वैल्यू जब हमको मिली हुई है तो हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac वाले फार्मूला पे जाएंगे तो आपको b² क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नहीं आप डायरेक्ट इसको रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ मूल दिया हुआ है ना। तो आप क्या करोगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 रखना है हमको, एक्स इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 4 को एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 और माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आगे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए प्लस की साइन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, हाँ तो प्लस की साइन हो जाएगी, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, 0 मिल रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 ही दिलेल्या समीकरणाचे मूल आहे। अगर यही वैल्यू उसकी अनइक्वल आती या कुछ अलग आती तो इसका ये इक्वेशन का रूट नहीं होता। तो हमको x इक्वल टू 1 रखने से वैल्यू मिल जा रही है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि बी वाला क्वेश्चन नंबर 2 बी वाला पार्ट दिया है, इसको भी हम इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें देखिए आपको क्या दिया है, खालील वर्ग समीकरण अवयव पद्धति ते सोडवा। यहाँ पर हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपको 3p स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, 3p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 5 आप लिखिए फर्स्ट लाइन में। मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ आप वैसे ही लिख लीजिए या समझ लीजिए, आपको दिक्कत कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा इतना हार्ड नहीं दिया है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से दिया गया है। यहाँ पर 3p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 5 इक्वल टू 0, 3p स्क्वायर प्लस, अब हमको 8 का फैक्टराइजेशन करना होगा, तो हम क्या करें, प्लस 5p प्लस 3p प्लस 5, क्योंकि 3 5 या 15 होता है, तो हमको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए, और ऐड करने पर प्लस 8 आना चाहिए। यहाँ पर आप इसका इक्वेशन लेंगे, पेयर बनाएंगे, तो 3p स्क्वायर, यहाँ पर आपको कॉमन मिल रहा है p, तो आपका 3p प्लस 5 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में आपका 1 कॉमन आएगा, 3p प्लस 5 इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में आ जाएगा p प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। तो p प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी -1, और दूसरा 3p प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, p इक्वल टू हो जाएगा 5/3, जो कि माइनस में हो जाएगा। तो एक रूट आपका बनेगा p इक्वल टू -1, दूसरा रूट बनेगा p इक्वल टू -5/3। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 में हमको बहुत सिंपल तरीके से दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0, या वर्ग समीकरण से 1 मूल, हमको एक मूल दिया गया है -3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसी -3 इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या दिया है, -3 दिया है, इसको वैल्यू रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0, -3 का स्क्वायर माइनस के इंटू -3 -15 हो जाएगा, ठीक है, -15 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 3k हो जाएगा, और -15। अब देखिए -15 है और यहाँ +9 है, तो -6 हो जाएगा, 3k -6, 3k इक्वल टू हो जाएगा 6, तो k की वैल्यू हमको क्या आ जाएगी, 6/3, 3 2 जा 6 होता है, तो k इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको k की वैल्यू बता देनी है, k इक्वल टू हमको 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। b स्क्वायर, ठीक है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हमको एक वर्ग समीकरण बनाना है जिसका हमको रूट दिया है, एक रूट हमको 4 दिया है, दूसरा हमको -5 दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पर समीकरण बना देना है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको यहाँ पर मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका तो पहले आप समीकरण का लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि एक्स स्क्वायर लिखना है माइनस, अब ब्रैकेट में आपको अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना है तो 4 प्लस माइनस 1 लिखिए और ब्रैकेट के बाहर एक्स आ जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा 4 इंटू माइनस 5 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ माइनस और यहाँ आप देखेंगे ब्रैकेट के अंदर तो 4 है और प्लस में माइनस 5 है। ठीक है, तो 4 हमारा पॉजिटिव में है और 5 निगेटिव में है, तो निगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है तो -1 एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 हो जा रहा है। देखिए माइनस और ब्रैकेट में -1 है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो कितना सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है कि 3y स्क्वायर, ठीक है, 3y स्क्वायर हमको दिया हुआ है और 3y स्क्वायर प्लस KY इक्वल टू 12 प्लस 12 इक्वल टू 0 समीकरण का हमको मूल, वास्तव और समान आहेतर k की वैल्यू, हमको k की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो k की वैल्यू बतानी है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल दीजिए आप इसकी वैल्यू। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए आपको आगे क्या करना है, इसमें आगे वाले क्वेश्चन के लिए आपको दिया है यहाँ पर, आप देखिए इसको k की वैल्यू निकालनी है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे वैल्यू रखिए आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू k है और c इक्वल टू 12 है। तो हम लिख देंगे अल्फ़ा इक्वल टू, हमको सॉरी यहाँ हमको क्या दिखाना है, यहाँ हमको जो दिया गया है वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 दिखाना। बी स्क्वायर माइनस 4ac बताया जा रहा है क्योंकि समीकरण का मूल, वास्तव और समान, मतलब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वहाँ पर 0 आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, k की वैल्यू बताना, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12 हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस, देखिए 4 3 जा 12 और 12 को 4 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 144 आ जाएगा। k स्क्वायर इक्वल टू 144 आ गया। 144 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट, 12 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ k की वैल्यू हम 12 बता देंगे। 5th पर चलते हैं, हमको दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इक्वल टू 0 दिया है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप बी स्क्वायर माइनस 4ac पर वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, विवेचक हमको बताना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 करना है। ठीक है, विवेचक बताना है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप इसको फार्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। इसको आप फार्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। आपको देखिए सिंपल मेथड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 12x और यहाँ हो जाएगा माइनस 4x माइनस 48 इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए तो x प्लस 12 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, माइनस 4 को कॉमन लीजिए, x प्लस 12 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, x प्लस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 आ जाएगा। तो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी -12 और दूसरा आ जाएगा x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। सेम यही आंसर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac से फार्मूला से भी निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद आपको x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a कर देंगे, उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमको, एका वर्ग समीकरणाची मूल्ये 5 और 4 दिया गया है, ते वर्ग समीकरण काढ़ा। देखिए हमको क्या दिया है, यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है जिसका हमको मूल बताया गया, रूट है। ठीक है, एक रूट x इक्वल टू मान लीजिए 5 है और दूसरा क्या है, रूट -4 है। मतलब मान लीजिए अल्फ़ा इक्वल टू 5 एंड बीटा इक्वल टू -4 है। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -5 प्लस 5 और
-4, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका +1 बचेगा और ब्रैकेट के बाहर x है प्लस यहाँ 4 5 या 20 तो -20 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा और यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका हमने क्वेश्चन नंबर 2B तक सॉल्व करा दिया है स्टूडेंट्स। इसके आगे का हम क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। आप एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियो देख सकते हैं और आप लोग हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं दोस्त। इसके लिए आपको दिल से मैं थैंक यू बोलता हूं आपको कि आप ऐसे ही अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में, अपने दोस्तों में हमारे चैनल के बारे में सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको देखने और समझने का मौका मिले, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जहाँ से जिसको जो फ़ायदा मिलता है वो ले लेना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।